जय श्री राम। अभी कोरोना की गंभीर स्थिति को देखते हुए विभिन्न राज्यों ने विद्यार्थियों के हित में यह निर्णय लिया है कि सभी विद्यार्थियों को उनके आंतरिक मूल्यांकन और दूसरे मूल्यांकनों के आधार पर परिणाम दिए जाएंगे, जिससे कि वे अपना भविष्य सुनिश्चित कर सकें। वे विद्यार्थी जो अंतिम वर्ष में हैं और अपना रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं और या तो वे किसी दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं, उनको अनावश्यक विलंब कराने से उनका भविष्य गर्त में जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों ने यह निर्णय लिया है कि विद्यार्थियों को अनावश्यक विलंब न कराया जाए और उन्हें समय से प्रमाण पत्र दिए जाएं, जिससे वे अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश पा सकें या फिर अपने रोजगार का सृजन कर सकें, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकें और अपनी आर्थिक दशा में भी सुधार ला सकें। दूसरा महत्वपूर्ण विषय ये है कि मूल्यांकन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर ही नहीं होता। मूल्यांकन का अर्थ होता है विद्यार्थी के संपूर्ण व्यक्तित्व का आकलन, कि उसने अमुक पाठ्यक्रम में अपने व्यक्तित्व का किस स्तर पर विकास किया है और अपने अंदर किस स्तर की कुशलता अर्जित की है। इस विषय का मूल्यांकन वर्ष भर आंतरिक रूप से होता है और इसी मूल्यांकन के लिए सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा देश के मनोवैज्ञानिकों ने और शैक्षिक विद्वानों ने केंद्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को सौंपा है। इसके पश्चात भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इस प्रकार का निर्णय लिया जाना कि अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा ली जानी अनिवार्य है, यह समझ से परे है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इस ओर ध्यान देना होगा कि मूल्यांकन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं होता। अभी कुछ छात्र संगठन जो कि केंद्र सरकार की राजनीतिक पार्टी से संपर्क रखते हैं, अपनी राजनीतिक पार्टी को खुश करने के लिए ऐसे वीडियो बना रहे हैं या फिर ऐसे पोस्ट डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि सरकार द्वारा निर्णय लिया गया सही है, किंतु वास्तविकता यह है कि इस प्रकार का निर्णय छात्र हित में नहीं है, क्योंकि बार बार परीक्षा की तिथि आगे जाना और बार बार परीक्षा की स्थिति का सुनिश्चित नहीं हो पाना छात्रों के धैर्य को समाप्त करता है और ऐसी स्थिति में छात्र की मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार का यह दायित्व बनता है कि परीक्षाओं को निरस्त करके उनके आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, उनके व्यापक मूल्यांकन के आधार पर उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाए। और दूसरी बात है कि यह एक अवस्था जो है एक विशेष अवस्था है और ऐसे विशेष समय में विशेष प्रकार के निर्णय लेने की आवश्यकता है। मैं केंद्र सरकार से और सभी राज्य सरकारों से ये अनुरोध करूंगा कि छात्रों की भावनाओं से, छात्रों की संवेदनाओं से और छात्रों के भविष्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ न किया जाए और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर उन्हें परिणाम दिए जाएं। जय श्री राम। जय श्री राम।